साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज करवा चौथ का दिन है। 20 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी करवा चौथ का व्रत। 7:40 बजे तक चंद्र दर्शन हो जाएंगे। 7:40 के उपरांत ही महिलाएं जल चढ़ाएं। आज इसी के विषय में धर्म में चर्चा होगी। तो आप पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रविवार 20 अक्टूबर को करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत रखेंगे। उस दिन मां गौरी संग भाल चंद्र गणेश जी की अर्चना कर चंद्रोदय के समय चंद्र दर्शन कर निर्जला व्रत संपन्न करेंगी। करवा चौथ में भी संकटी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। इस बार रविवार को चतुर्दशी के चंद्रमा का उदय 7:40 शाम को होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी करक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह चतुर्थी चंद्रोदय काल व्यापनी होती है, अर्थात चंद्रोदय के समय चतुर्थी मिलने पर इस व्रत का संधान किया जाता है। उन्होंने बताया है कि इस बार रविवार 20 अक्टूबर को दिन में 10:46 बजे तक तृतीया रहेगी। 10:47 बजे चतुर्थी लग जाएगी, जो अगले दिन सोमवार को सुबह 9 बजे तक रहेगी। इस दशा में चंद्रोदय काल व्यापनी चतुर्थी रविवार की शाम को प्राप्त होगी। अतः करक चतुर्थी या करवा चौथ व्रत रविवार को ही किया जाएगा। और भी बताया कि रविवार की भोर में ही जल ग्रहण करके सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत का संधान करेंगी। शाम 7:40 बजे चंद्रोदय पश्चात चंद्र दर्शन कर पारण करेंगी। सायंकाल से ही व्रती मां गौरी भगवान भालचंद्र गणेश जी की पूजा अर्चना कर सौभाग्यवती वीरावती की कथा सुनती है। चंद्रमा के उदित होने पर चलनी से चंद्र दर्शन कर पति के हाथों जल ग्रहण व्रत तोड़ती हैं। महाभारत में वनवास काल में अर्जुन ने संकल्पबद्ध हो इंद्र कील पर्वत पर तप करने जब चले गए थे, उधर उनकी कुशलता व संकल्प सिद्धि को लेकर चिंतित द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कार्तिक मास चतुर्दशी को निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश की आराधना का सुझाव दिया। बताया कि भगवान गणेश सभी संकटों को काट देते हैं। इस पर द्रौपदी यह व्रत कर अर्जुन की संकल्प सिद्धि में सहायक बनी। तभी से पति की कुशलता, दीर्घायु व सफलता के लिए विवाहित स्त्रियां यह व्रत रखती हैं। कालांतर में वीरावती की घटना से प्रेरित हो व्रतियों ने चलनी से चंद्र दर्शन की परंपरा अपना ली। तो ये रहे कुछ करवा चौथ व्रत के विषय में मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 20/10/2024 सी संवत 2081 ईसा के 1946 तृतीया तिथि 10:46 के बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र कृतिका दिन में 1:15 के बाद रोहिणी लग जाएगी। करण की बात करूं तो विष्ट, तत्पश्चात भवकरण। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष और व्यतिपात योग रात में 7:39 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा वृषभ राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु
अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:42 AM से लेकर के 12:28 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 4:20 PM से लेकर के 5:46 PM तक रहेगा। बात करता हूं दिशाशूल की तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना दिशाशूल है। आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मांगलिक कार्यों की योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लोग आपके कार्यों का श्रेय लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि कड़ी मेहनत का सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। शाम के बाद आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन में खराब हो सकता है आपका, तो उसे संतुष्ट बनाए रखें। बात करता हूं उपाय की। उड़द की दाल की कचौड़ी गरीबों को खिलाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाते रहें। दाम्पत्य जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा। अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा सम्मान मिल सकता है। व्यापार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। बात करता हूं उपाय की। श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों से लोग कम सहमत रहेंगे। अनियमित खान पान के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अचानक ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिस पर नियंत्रण करना कठिन होगा। बात करता हूं उपाय की। जल में हरी दूर्वा को पीस करके जल भगवान शंकर को शिवलिंग पर अर्पण किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। बच्चों को करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। घर की सुख सुविधाओं पर आप धन खर्च करेंगे। विद्यार्थियों को नए कोर्स में प्रवेश लेना चाह रहे हैं अगर, तो सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सुप्त प्रतिभा जागृत हो सकती है। व्यापार में आपको नकदी की समस्या से राहत मिलेगी। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आप अपने करियर को लेकर काफी गंभीर रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की दिनचर्या काफी बाधित। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग लेने में संकोच ना करें। अपनी कमजोरी पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। व्यवसाय में एडवांस पेमेंट मिलने से काम में तेजी आएगी। बात करता हूं उपाय की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। दिन की शुरुआत में आप किसी पुरानी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक वास्तविकता आपको व्यवहारिक निर्णय के लिए बाध्य कर देगी। प्रीमियम या प्रियजन का आत्मिक सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। इससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, किंतु मन में शंकाल विचारों को ज्यादा महत्व ना दें। बात करता हूं उपाय की। हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। परिवार में किसी कारणवश अनबन हो सकती है। पेट से जुड़ी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। व्यापार में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। छोटी मोटी समस्याओं को ज्यादा महत्व ना दें, वरना अपने काम पर एकाग्र होने में कठिनाई होगी। तो बात करता हूं उपाय की। केसर का तिलक लगा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वैवाहिक जीवन में संतोष और मैत्री भाव प्रबल रहेगा। कारोबार में पार्टनरशिप से लाभ होगा। नया काम शुरू करना अगर चाह रहे हैं
तो अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यात्रा शुभ फलदायी रहेगी। कृषि से जुड़े कार्यों के लिए दिन काफी अच्छा है। बात करता हूं उपाय की, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। व्यवसायिक लेन देन करते समय सावधानी रखें। कार्य क्षेत्र की परेशानियों को हल्के में न लें। आर्थिक मामलों को लेकर पार्टनर्स के साथ मतभेद उभर सकते हैं। सर्दी जुकाम की परेशानियों को लेकर सावधान रहें। ऑफिस के काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोग छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज दूर के रिश्तेदारों और पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं। परिजनों से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बड़ी सफलता मिलने की योग बन रहे हैं। लोग आपको सम्मानित नजरों से देखेंगे। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। बात करता हूं उपाय की, शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। बच्चों को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या होगी। नया काम शुरू करना उचित नहीं है। बड़ों की राय की अवहेलना ना करें। बड़ी आयु के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल डालकर जल भगवान शंकर को चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आपके मन में काफी सारे विचार आते रहेंगे। मित्रों के साथ मन मुटाव दूर होगा। आज सिनेमा और वेब सीरीज का आनंद ले सकते हैं। पर्यटन के लिए कहीं घूमने की योजना बनाएंगे। पति पत्नी की बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। बात करता हूं उपाय की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म के विषय में बात हुई, दैनिक पंचांग के विषय में और दैनिक राशि के विषय में। वाणी को विराम देने के पहले प्रभु का स्मरण हो जाए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।